बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम इसमें सेकेंड ईयर के मैथ के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 5। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और उम्मीद है कि आपको 2 चैप्टर्स की समझ आई होगी और आपने वो किए भी होंगे। तो आज चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं जो वेक्टर्स के हवाले से है। तो वेक्टर्स जो हैं ये मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और इंजीनियरिंग में इनका इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेक्टर से पहले स्केलर को डिफाइन करना ज़रूरी है। A scalar quantity or simply a scalar is one that possesses only magnitude। स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। जिस तरह नंबर्स होते हैं 5 है, 7 है, तो ये स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। और इसकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, जैसे फिजिक्स में है मास, टाइम, डेंसिटी, टेम्परेचर, लेंथ, वॉल्यूम, स्पीड, वर्क, ये इसकी एग्जांपल है। अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर जो है वेक्टर क्वांटिटी और सिंपली या वेक्टर, यानी वेक्टर को वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर हम सिंपली कह सकते हैं इज वन दैट पोजेसेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी ये पोजेस करता है दोनों को, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। और इसकी एग्जांपल्स जो हैं डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वेट, फोर्स, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, जो वेक्टर्स की एग्जांपल्स हैं। अब जो वेक्टर्स की ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या हो, कैसे होती है, यानी ज्योमेट्रिकली एक वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक वेक्टर है ए बी। इसको हम आप कुछ चीज़ ज़मीन पे गिराते हैं तो वो वेक्टर इस तरह से बनता है, ऐसे फोर्स लगाते हैं ऐसे बनता है, जिस तरह से ये है। तो ये वेक्टर्स को ज्योमेट्रिकली हम इंटरप्रेट करते हैं। जैसे हम कह लें ज्योमेट्रिकली a vector is represented by a directed line segment AB। यानी लाइन सेगमेंट AB जैसे ये है, इस लाइन सेगमेंट AB से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें A जो होगा, जैसे ये A पॉइंट है, ये इसका इनिशियल पॉइंट कहलाएगा और B इसका टर्मिनल पॉइंट कहलाएगा। यानी A इनिशियल पॉइंट है और B क्या है, टर्मिनल पॉइंट। इट इज ऑफन फाउंड कन्वीनियंट टू डिनोट अ वेक्टर बाय एन एरो। यानी जब हम लिखते हैं तो वेक्टर्स को किसी एक एरो से, जिस तरह ये है AB के ऊपर एरो डाला हुआ, एरो से हम इसको डिनोट करते हैं रिटर्न एज AB, और इस तरह से हम लिख सकते हैं आर एज अ बोल्ड फेस सिंबल लाइक V। यानी बोल्ड फेस सिंबल, जैसे कि ये V है, बोल्ड करके लिख देंगे, इस तरह से हम वेक्टर को लिख सकते हैं। या इन अंडरलाइन फॉर्म भी, या V को अंडरलाइन फॉर्म में लिख दें। V क्या है, यहाँ पे एक वेक्टर है, उस तरह से भी हम लिख सकते हैं। द मैग्नीट्यूड और लेंथ और नॉर्म ऑफ अ वेक्टर AB। यानी जो मैग्नीट्यूड, लेंथ, नॉर्म, 3 नाम है एक ही चीज के ऑफ अ वेक्टर AB के, और V यानी AB या V का क्या मैग्नीट्यूड, लेंथ, नॉर्म क्या होता है, इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। यानी जो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वेक्टर की, उसको हम उसका मैग्नीट्यूड या लेंथ या नॉर्म बोलते हैं। एंड इज रिटन एज AB। और इस तरह से हम लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, यानी AB का मैग्नीट्यूड इस तरह से और V का मैग्नीट्यूड इस तरह से। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अ वेक्टर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर, अ यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। यूनिटी मीन्स 1, यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 हो, उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। एंड यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर V इज रिटन एज V हैट, यानी V के ऊपर हैट डाल दें, V हैट, इसको हम पढ़ते हैं
और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, वी है इक्वल वी ओवर वी मैग्नीट्यूड। यानी किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो हम वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देते हैं, यानी वेक्टर की लेंथ पे डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है, इफ द टर्मिनल पॉइंट बी ऑफ वेक्टर ए बी, यानी जैसे ये वेक्टर ए बी है, इसका टर्मिनल पॉइंट भी यही हो, यानी जैसे कोइंसाइड विद इट्स इनिशियल पॉइंट ए, यानी ए बी वेक्टर है, ए बी का टर्मिनल पॉइंट जो है वो उसके इनिशियल पॉइंट ए से मिल रहा है, देन मैग्नीट्यूड ए बी इक्वल्स टू 0। तो ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 होगा, और ए बी वेक्टर इक्वल्स टू ओ वेक्टर हम लिख सकते हैं। इसको हम कहते हैं नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, यानी जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा वो वेक्टर क्या कहलाएगा, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। और किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा, अगर ए बी वेक्टर का, यानी कोई वेक्टर ए बी है, ए बी वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट उसके इनिशियल पॉइंट से मिल रहा है तो वो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर होगा। उसके बाद टू वेक्टर आर सेड टू बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर, दो वेक्टर्स को हम एक दूसरे के नेगेटिव कह सकते हैं। कब कह सकते हैं, अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। जैसे ये वेक्टर ए बी है, इसके साथ हम एक वेक्टर इसी लेंथ का सी बी लिख देते हैं। अगर हम कहें कि ये लेंथ में सेम है लेकिन डायरेक्शन में क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है, या आप ऐसे कह लें कि इधर ए कर दें, यहाँ पे बी कर दें, तो फिर इसको अगर हम ए बी लिखते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी ए, ठीक है। अगर आप बी इधर कर दें, ए इधर कर दें, तो फिर ये वेक्टर क्या, ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इसका जो है वो माइनस ए बी के इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ए बी अगर बी के इक्वल है तो बी ए क्या होगा, माइनस ए बी, यानी माइनस बी के इक्वल होगा, तो बी ए का मैग्नीट्यूड माइनस ए बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, यानी किसी वेक्टर को स्केलर से हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर v बाय अ स्केलर k इज अ वेक्टर whose magnitude is k times that of v, यानी क्या v, अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, k कोई स्केलर है, तो v को जब k से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो v का k टाइम्स हो जाएगा, यानी k टाइम्स आ जाएगा v। इट इज डिनोटेड बाय kv, और इसको kv से डिनोट करेंगे। इफ k इज पॉजिटिव, यानी अगर k पॉजिटिव है तो v और kv, v वेक्टर और kv मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वेक्टर आया दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। और अगर v और kv यानी k नेगेटिव है तो v और kv की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। उसके बाद नेक्स्ट वन है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम हो। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों अगर सेम हो, जैसे आप कह लें कि ये सी डी वेक्टर है, तो सी और डी जो हैं, सी डी ए बी और सी डी दो वेक्टर्स हमारे पास आ गए, तो दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और दोनों इक्वल है, यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, तो ये वेक्टर क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स। उसके बाद है पैरेलल वेक्टर्स। अब पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव, इफ एंड ओनली इफ दे आर नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। जिस तरह मल्टीपल्स होते हैं, जैसे 3 के मल्टीपल्स हैं 3, 6, 9, तो 3, 6, 9, इसी तरह वेक्टर्स भी एक दूसरे के मल्टीपल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे एक वेक्टर लिखता हूँ v वेक्टर, अगर मैं लिखता हूँ 2i + 3j, तो एक वेक्टर w लिखता हूँ 4i + 6j। अगर देखा जाए तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2 × 2i + 3j बन रहा है, यानी w = v के इक्वल है।
तो ये देखेंगे ये जो वेक्टर है इसका मल्टीपल है, यानी 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये दोनों वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, पैरेलल होंगे। अब जो इनका जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे ये 2 पॉजिटिव है तो ये देखें कि ये दोनों की डायरेक्शन सेम, अगर 2 नेगेटिव है डायरेक्शन ऑपोजिट होगी लेकिन वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है जी। तो जब 2 वेक्टर पैरेलल होंगे कब, इफ एंड ओनली, यानी अगर वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल्स हैं तो वो वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और अगर स्केलर मल्टीपल नहीं तो फिर पैरेलल नहीं हम कह सकते। डायरेक्शन ऑपोजिट हो सकती है, यानी जो हमारा स्केलर मल्टीपल है साथ वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन नॉन ज़ीरो होगा, ज़ीरो नहीं होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो आज हमने चैप्टर 7 स्टार्ट कर लिया है और उसकी कुछ वेक्टर्स के अबाउट हम कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।